अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में 7 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी, 18 मार्च को राय दी। तमाम सरकारी मुलाजिमतों के तहरीरी इम्तिहानात उर्दू में मुनक्किद करवाने असेंबली में मजलिस को हुकूमत का तयक़ुन। असेंबली में चीफ मिनिस्टर और उनके काबिने उल-फ़क़ा के साथ क़ायदे अपोजिशन की जबरदस्त नोक-झोंक, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। खैरताबाद में वाक़ बल्दिया के शहरी खिदमात के मरकज में मेयर का अचानक दौरा, गाफिल अमले के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। और महकमे पुलिस में भर्ती के सिलसिले का पहला मरहला मुकम्मल, शफ़ाफ तक़र्रुरात को यकीनी बनाने कमिश्नर पुलिस का तयक़ुन। और अब खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के 6 और साहिली आंध्रा की एक असेंबली नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया है। 18 मार्च को इन 7 हलकों के लिए रायदही होगी। तेलंगाना में महबूबाबाद, नागर कर्नूल, स्टेशन घनपुर, कामारेड्डी, कोल्हापुर, आदिलाबाद और साहिली आंध्रा में ज़िले नेल्लूर की एक नशिस्त पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की नामजदगियों के कागजात वसूल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 29 फरवरी पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 1 मार्च को उम्मीदवारों के पर्चों की तनखीह की जाएगी। 3 मार्च तक उम्मीदवार अपने पर्चे वापस ले सकते हैं। 18 मार्च को पोलिंग होगी और 21 मार्च को वोटों की गिनती मुकर्रर है। रियासती हुकूमत ने असेंबली में मजलिस की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद तमाम सरकारी मुलाजिमतों के तहरीरी इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करवाने का तयक़ुन दिया है। 4 शंबे को असेंबली इजलास के दौरान हंगामा आराई करने वाले TRS के 11 अरकान असेंबली को 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत ने रियासती असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज के बाद यह तयक़ुन दिया है कि तमाम सरकारी मुलाजिमतों के तक़र्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहानात उर्दू में भी करवाए जाएंगे। असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही मजलिस ने सरकारी मुलाजिमतों में तक़र्रुरात के लिए होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी मुनक्किद करवाने के लिए तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए मुबाहिस का मुतालबा किया, जबकि तेलुगु देशम ने शराब सिंडिकेट पर ACB की रिपोर्ट को पेश करने, TRS ने तेलंगाना करारदाद पेश करने, CPI ने खुशसाली और BJP ने तेलंगाना मुलाजमीन के मसाइल पर तहरीकात इल्तिवा पेश की थी, लेकिन स्पीकर ने तमाम तहरीकात को मुस्तरद कर दिया। मजलिसी अरकान असेंबली ने अपने फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एहतजाज करते हुए फौरी सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहानात में उर्दू को शामिल किए जाने का मुतालबा किया। Mr. Owaisi, whatever assurance given by the leader of the house, जबकि TRS अरकान भी जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर पर मुबाहिस का ऐलान किया, लेकिन TRS अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने TRS के 11 अरकान असेंबली को 2 दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया, जिन्हें मार्शल की मदद से बाहर कर दिया गया। उधर दूसरी जानिब CPI और BJP ने TRS अरकान की मुअत्तली और तेलंगाना करारदाद पर हुकूमत के सामने न आने पर एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान मजलिसी अरकान असेंबली फिर अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और तहरीक इल्तिवा पर मुबाहिस का मुतालबा करने लगे, जिस पर रियासती वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि VRA और VRO के इम्तिहानात का प्रोग्राम पहले ही से तय हो चुका था, इसलिए उसमें उर्दू को शामिल नहीं किया जा सका, जिसका हुकूमत को अफसोस है। लेकिन आइंदा सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहानात के लिए उर्दू को भी शामिल किया जाएगा।
ఎంఐఎం అక్బరుద్దీన్ గారు అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది విఆర్ఓ విఏఓ పరీక్షలు భాష ద్వారా కూడా పరీక్షలు నిర్వహించాలనేటువంటి విషయం మీద వారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. హోంశాఖ ద్వారా మరి ఇప్పుడు రిక్రూట్ అయ్యేటువంటి కొన్ని ఉద్యోగాలకి ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ ని కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నిర్ణయించి జీవోను కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి మిగిలినటువంటి పరీక్షలు ఏవైతే ప్రభుత్వ పరంగా రిక్రూట్మెంట్ ఉందో ఆ పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ లో మరి తెలుగు లాంగ్వేజ్ తో పాటు తీసుకోవడానికి మరి ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన చేస్తుంది. असेंबली से मुअत्तल किए जाने के बाद टीआरएस के अरकान असेंबली ने ऐवान से बाहर आकर शदीद एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि आंध्र प्रदेश असेंबली आंध्रा असेंबली में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना पर करारदाद से ना अहम अपोजिशन तेलुगुदेशम को दिलचस्पी है और ना ही हुकूमत इस मसले पर सामने आ रही है। ई राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस के अरकान की आवाज़ को दबाने के लिए ही उन्हें ऐवान असेंबली से मुअत्तल किया गया है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अवाम तेलुगुदेशम और हुकूमत के इस खुदगर्ज रवैये का जवाब देंगे। उन्होंने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर एम नरसिम्लू की जानिब से सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव के खिलाफ किए जा रहे रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर एम नरसिम्लू अपनी जबान पर काबू नहीं रखेंगे तो अवाम ही उनकी जबान काट देंगे। रियासती असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और दीगर वज़रा के साथ कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू की ज़बरदस्त नोक झोंक देखी गई और ऐवान में तेलुगुदेशम और हुक्मरान जमात के अरकान को एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ देखा गया। ऐवान असेंबली में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और अपोजिशन कायद चंद्रबाबू नायडू के दरमियान जबरदस्त नोक झोंक देखी गई। तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। चंद्रबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि आखिर रियासत को वो किस सिमत में ले जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि रियासत के तमाम शोबेजात में बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और वज़रा की गलतियों की सजा ओहदेदार भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बरसरखदार आने के बाद से रियासत में हर महाज पर बदउनवानियां फैल चुकी हैं। चंद्रबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर से यह भी सवाल किया कि पोलावरम प्रोजेक्ट की फाइल पर दस्तखत करने के बाद किरण कुमार रेड्डी ने 600 करोड़ रुपए के मुनाफे का दावा किया था, लेकिन फिर क्यों चीफ मिनिस्टर ने पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर को मनसूख कर दिया है। उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट की तमाम तफसीलात से स्पीकर के सामने रखने का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू ने यह इल्जाम भी लगाया कि तेलंगाना मसले को सियासी एजेंडा बनाकर तेलुगुदेशम को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम तेलंगाना पर पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है और अब यह मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह फौरी इस मसले की यकसुई करे। चंद्रबाबू नायडू ने इलाकाई तहरीकों के दौरान तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तकरीर के दौरान कांग्रेस को लूटमार में मसरूफ हुकूमत करार दिया, जिस पर कांग्रेसी अरकान असेंबली ने शदीद एहतजाज किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं तो वो उन्हें माइक देने के लिए तैयार हैं, जिस पर किरण कुमार रेड्डी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें माइक देने का चंद्रबाबू नायडू को क्या हक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को अवाम ने मुंतखब जरूर किया है, लेकिन हमें काम करने के लिए मुंतखब किया है और यही बात कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू को हजम नहीं हो रही है और वो इंतहाई नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 9 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके चंद्रबाबू नायडू अगर इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो नए मुंतखब अरकान में इसका गलत असर पड़ेगा, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अपोजिशन कायद को किस तरह बात करनी है यह चीफ मिनिस्टर से सीखने की जरूरत नहीं है और लूट मार का लफ्ज भी गैर पार्लिमानी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं फिर यह कहता हूं कि हुकूमत की सरपरस्ती में रियासत में लूट मार मची हुई है और अगर इस तरह दूसरे ममालिक में होता तो कसूरवारों को फांसी पर लटका दिया जाता और हकीकत को कांग्रेसी अरकान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अपोजिशन कायद चंद्रबाबू नायडू ने वजीर इमारात और शवारे धर्मेंद्र प्रसाद पर इल्जाम लगाया कि अवाम के मफादात से ज्यादा उन्हें अपने बेटे की शादी अहम थी। शायद इसी वजह से श्रीकाकुलम में वीआरए और वीआरओ के इम्तिहानात के दौरान धर्मेंद्र प्रसाद ने श्रीकाकुलम के डिग्री कॉलेज में शादी की तकरीब मुनक्किद की।
जिसकी वजह से इम्तिहानी मरकज को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया गया और मुकामी तलबा को दूसरे मुकाम पर इम्तिहान लिखने में शदीद मुश्किलात भी पेश आई और इसी तरह एक नौजवान हादसे में हलाक भी हो गया। उन्होंने मुतवफ़ी नौजवान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया, जिस पर वजीर धर्मना प्रसाद ने कहा कि श्रीकाकुलम में 99 मराकिज कायम किए गए थे और उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से गुज़िश्ता साल नवंबर में ही इजाजत ले ली थी। धर्मना प्रसाद ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू बेबुनियाद इल्जामात का सहारा लेकर उनकी नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से माफी मांगने का मुतालबा किया। अमकना स्कीम के तहत जिले कृष्णा में मकानात की मंजूरी में हुई बेकायदियों का इल्जाम लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर रियासती वजीर पार्थ सारथी ने बरहम होते हुए कहा कि हमारी हुकूमत है और हम जिससे चाहें मकानात फराहम करेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब वजीर ने खुद मनमानियों का एतराफ किया है तो वजीर पार्थ सारथी को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं पहुंचता और ऐसे वजीर को जेल भेज देना चाहिए। जिस पर पार्थ सारथी ने कहा कि अगर हुकूमत के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुस्तहक अफराद को मकानात अलॉट किए गए हैं तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तहरीक तशक्कुर पर हुए मुबाहिस के बाद असेंबली की कार्रवाई को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने बल्दिया के शहरी खिदमात के मरकज वाक़े खैरताबाद का अचानक मुआयना किया और इस मरकज की कारकर्दगी का जायजा लिया। मेयर के हमराह एडिशनल कमिश्नर समेत GHMC के ओहदेदार थे। शहरियों की खिदमत अंजाम देने का दावा करने वाले इस मरकज की हालत देखकर मेयर हैरान रह गए। कपड़ों की थैलियों में बंद फाइल्स कबाड़ी की दुकान का मंजर पेश कर रही थी। ओहदेदार अपनी जगह से गायब पाए गए। मेयर ने दफ्तर के चक्कर काटकर थक जाने वाले शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल की बरसरे मौका यकसुई करवाई। उन्होंने कहा कि वो अचानक मुआयनों का ये सिलसिला जारी रखेंगे और ड्यूटी से गफलत बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में ताखीर नहीं की जाएगी। सेंट्रल के साथ मैंने इंस्पेक्शन किया, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आया ताकि ये है कि सिटीजन क्वार्टर में सफाई का काम नहीं रखा जा रहा है। हालांकि यही मुकाम है जहाँ पे सिटीजन डायरेक्टली आकर अपने ड्यूटी का चेक करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऑफिसर्स 3 से 5 के टाइमिंग के बीच में ऑफिस में मौजूद नहीं है। एक सर्कुलर जारी किया जाएगा जिसकी दुनिया के लोग को 3 से 5 जहाँ रहना पड़ेगा। ये वक्त आराम को मुलाकात का आराम के तरीका में एड्रेस करना पड़ेगा और अगर वो इसको अगर कोई ऑफिसर खराब नहीं करता है तो हम इसके बराबर सबसे से काम करेंगे। रबिस्तानी का चांद नजर नहीं आया है। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने बताया है कि शहर और बैरून शहर से कहीं से भी रुयत की कोई इत्तला नहीं मिली। टोली चौकी के रुकने बल्दिया और साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज ने डिप्टी कमिश्नर बल्दिया के हमरा अपने डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उन्होंने गोलकुंडा, नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, मोती दरवाज़ा और गुंबदान खुतुबशाही के इलाकों में न सिर्फ ज़ेर तकमील कामों का जायज़ा लिया बल्कि मकामी अफराद से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। इस मौके पर महकमे बल्दिया, आबरसानी और बरक़ी के ओहदेदार मौजूद थे। महकमे पुलिस में आम भर्ती के सिलसिले में जारी तकर्रुरात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। 18 जनवरी से 5 किलोमीटर की दौड़ का आगाज़ हुआ था, जिसका 22 फरवरी को इख्तिताम अमल में आया। कमिश्नर सिटी पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से नेकलेस रोड पर शिरकत की और उम्मीदवारों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जॉइंट कमिश्नर महेश भागवत जिस्मानी टेस्ट के उन मुकाबलों के निगरान हैं। उन्होंने कहा कि 45,827 उम्मीदवारों ने 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया और तकरीबन 70% उम्मीदवार दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई हुए। कमिश्नर पुलिस ने निगरान अमले की सताइश की और उम्मीदवारों को वाज़ेह पैगाम दिया कि महकमे पुलिस में भर्ती के इस अमल के दौरान किसी किस्म की सिफारिश काम नहीं आएगी बल्कि खालिस मेरिट की बुनियाद पर मुलाजिमत हासिल होगी। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि मुलाजिमत हासिल करने वाले नौजवान ईमानदारी से मुल्क की खिदमत करेंगे। छत्तीस दिन से जो 5 किलोमीटर रन का टेस्ट चल रहा था, आज मुकम्मल तौर पर पूरा हुआ है। इस बार 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। ये काबिल फख्र और खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे नौजवान
हम चुन सकते हैं, इनमें से 3,000 नौजवानों को चुनकर सिटी पुलिस में भर्ती कर सकते हैं। साथ ही साथ रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा। मैं कैंडिडेट्स को ये ताकीद देना चाहूँगा, मैं कि हिदायत देना चाहूँगा कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, जो पॉलिटिकल लीडर हो या पुलिस ऑफिसर हो, जो भी हो, कि आपको फोर्स में नाजायज तरीके से भर्ती नहीं कर सकते। अच्छी तरह डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग फिर भी ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट करेंगे, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग करेंगे। हाँ सर, जब से किसान साहब कमिश्नर बने थे तब से ये रिक्रूटमेंट की बात की जा रही थी, पुलिस में भर्ती की बात की जा रही थी। क्या इसका सारा पीरियड किसान को दिया जाए? नहीं, ये हुआ मेरे दौर में हुआ, ये मुझे बहुत खुशी की बात है, बट इसका फायदा मुझे तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं 2 साल से ज्यादा यहाँ हूँ। मैं शायद 1 साल पता नहीं कितने दिन रहूंगा इधर। मगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पर पूरा करके ये कांस्टेबल्स फोर्स में भर्ती होने के लिए कम से कम और एक साल 2-3 महीने होंगे। इसका फायदा तो सारे सिस्टम के लिए है। कोशिश भी की गई थी, आपको मालूम है कि शहर में हर एक इलाके से पुलिस फोर्स में कांस्टेबल्स आना चाहिए, और हर एक कौम से, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से होना चाहिए। हर एक को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि सिटी पुलिस हम सबकी है। 70% आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स और अदर सिटी के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस देखा आपने? रूरल एरिया से जो आए हैं बच्चे, बहुत ही मेहनत के साथ, एक लगन के साथ ट्रेन करके आए हैं। अब जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 20% वैकेंसीज तो रहेंगे सिटी पुलिस में, बाकी के 80% लोकल्स के लिए रहेंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट अनएडेड नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमदादी इदारों में भी गैर इमदादी स्टाफ का तकर्रुर किया जाए। इन मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत इस सिलसिले में जल्द से जल्द फैसला करे। LIC एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से इजहार यगानगत करते हुए शहर के एजेंट्स ने भी धरना दिया। एजेंट्स पॉलिसी के शराइत में नरमी, सर्विस टैक्स में कमी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के मुतालबे पर भूख हड़ताल करने वाले बरखी के आरजी मुलाजिमीन को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर हड़ताली मुलाजिमीन से इजहार यगानगत किया। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत से फौरी बरखी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। मुगलपुरा पुलिस इंस्पेक्टर ने आवाम से अपील की है कि वो ATM से रकम निकालते वक्त एहतियात बरतें और मामूल से हटकर कोई चीज़ महसूस हो तो फ़ौरन बैंक ओहदेदारों या पुलिस को मुत्तले करें। उन्होंने कहा कि SBH के ओहदेदारों ने 14 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि शालीबंडा के SBH ATM पर 3 नामालूम नौजवानों ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करते हुए दूसरों की रकम निकाल ली है। फैयाज ने CCTV कैमरों के जरिए हासिल शुदा रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने पेश की, जिसमें देखा गया कि 3 नौजवान स्क्रीन पर टेप चिपकाकर सिस्टम को हैक कर रहे हैं और दूसरों के पिन नंबर्स इस्तेमाल करते हुए रकम चुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिकायत पर तहकीकात जारी हैं। हज हाउस में वक्फ बोर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मौलाना कबूल बादशाह कादरी शत्तारी और दूसरों ने खिताब किया। चिंतलमेट के इलाके में गैर समाजी अनासिर ने 2 खवातीन की पिटाई कर दी। बताया जाता है कि चिंतलमेट रोड नंबर 9 और 24 के इलाके में गैर समाजी अनासिर शराब पीकर रास्ता चलने वालों के साथ छेड़छाड़ किया करते हैं। फुटपाथ पर कारोबार करके गुजर बसर करने वाली एक खातून यूसुफ बी ने उन्हें मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब इससे मना करने की कोशिश की, जिस पर यूसुफ नामी एक शख्स ने अपनी टोली के साथ वहां पहुंचकर यूसुफ बी और उनकी बहू गौसिया बेगम की पिटाई कर दी। इस ताल्लुक से पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय मुसालेहत कर लेने का मशवरा दिया। बताया जाता है कि हमला आवर यूसुफ पुलिस का मुखबिर है, जिसकी वजह से पुलिस उसके खिलाफ शिकायत करने से पसोपेश कर रही थी, लेकिन बाद में पुलिस ने मीडिया की मौजूदगी को पेश नज़र रखते हुए केस दर्ज कर लिया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इलाके में एक शख्स बरकी तार की जद में आकर फौत हो गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि तारनाका का रहने वाला यूसुफ दरख्त काटने के लिए झाड़ पर चढ़ा था कि बरखी तार की जद में आ गया और बरखी रो दौड़ जाने की वजह से बरसरे मौका फौत हो गया। यूनिवर्सिटी पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। शमशाबाद पुलिस ने जाली पासपोर्ट पर सफर करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि ये लोग 2007 से सऊदी अरबिया में मुकीम रहने के बाद हिंदुस्तान लौटे थे। उनके पासपोर्ट की तारीख गुजर जाने की वजह से उन्होंने केरला के एक ब्रोकर बाबू के जरिए जाली पासपोर्ट्स बनवाए थे। इन 5 में से 2 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से, 2 का केरला से और 1 का ताल्लुक दिल्ली से है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। गोपालपुरम पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दुर्योधन और मुकीम दोनों मिलकर बाइक्स और सेलफोन्स का सरखा किया करते थे। पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान जब दुर्योधन से बाइक के दस्तावेजात पूछे तो वो दस्तावेजात ना पेश कर सका, जिस पर पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने मुख्तलिफ मकामात पर सरखे की वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 1 बाइक, 3000 रुपये नकद रकम और 4 सेलफोन्स बरामद कर लिए। कुत्तापेट के इलाके में एक होटल के किचन में आग लग गई। इस वाक़े से होटल में भगदड़ मच गई क्योंकि ग्राहकों को होटल से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मकामी अफराद ने आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। हाफिज बाबा नगर के रहने वाले 22 साला सैयद जहीर 20 फरवरी से लापता हो गए हैं। वो घर वालों को बताए बगैर चले गए और वापस नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कंचन बाग पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में 7 असेंबली हलकों में ज़ीमन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। 18 मार्च को राय दी। तमाम सरकारी मुलाजिमतों के तहरीरी इम्तिहानात उर्दू में मुनक्किद करवाने। असेंबली में मजलिस को हुकूमत का तयक़ुन। असेंबली में चीफ मिनिस्टर और उनके काबिने फ़क़ा के साथ क़ायद अपोजिशन की जबरदस्त नोक-झोंक, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। खैरताबाद में वाक़े बल्दिया के शहरी खिदमात के मरकज में मेयर का अचानक दौरा। गाफिल अमले के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। और महकमे पुलिस में भर्ती के सिलसिले का पहला मरहला मुकम्मल। शफाफ तकर्रुरात को यकीनी बनाने कमिश्नर पुलिस का तयक़ुन। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए।